दिल्ली की जनता के साथ जो आज हो रहा है, ये खुद से उन्होंने खरीदा है। ये चीज़ जो तकलीफ़ें आज दिल्ली की जनता झेल रही है, उस तकलीफ को पैदा करने वाली भी दिल्ली की जनता खुद है। चुनाव होने के पहले 20 दिन पहले बीजेपी ने, ठीक है ना, आदर्श नगर में, ठीक है ना, 1675 मकान दिए कि नहीं दिए भैया? देखो, केजरीवाल ने मकान अगर नहीं दिया, लेकिन मकान उजाड़ा भी नहीं। केजरीवाल टारगेट झुग्गी झोपड़ी वाले को कभी नहीं किया। झुग्गी में क्या है, सब्सिडी मिलती है, आपको पानी का बिल देना नहीं है, एसी का बिल देना नहीं है, स्कूटी उनके सामने खड़ी है, कार उनके वहाँ खड़ी है, गैरेज बन गए हैं, कार धुलने की वाशिंग मशीन का वो बन गया है। झुग्गी वाले पे सारी लग्जरी सुविधाएं हैं और वो कहते हैं हम गरीब हैं। और दूसरे की ज़मीन 10 साल पहले डीडीए का पारा घेर लो, तुम रेलवे लाइन घेर लो, तुम सरकारी संपत्ति घेर के बना लो, और 10 साल में जब बात सरकार सुध ले तो कहो कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, और जब तुम्हें मकान दे तो मकान में ना जाए, वो किराए पे चढ़ा दो। आप रेल लाइन पर, ठीक है ना, या कहीं भी आप पटरी बिछा झुग्गी बसा लोगे तो क्या वहाँ पर भी मतलब आपको वहाँ पर मकान बना दिया क्या? अभी देखा जाए हर जगह पे झुग्गियाँ जो है उनकी तोड़ी जा रही है, उनको बेघर किया जा रहा है। कई लोगों को घर दे दिया गया है, लेकिन कुछ लोगों को घर नहीं दिया गया है। और रेखा गुप्ता जी हैं, अभी उन्होंने कुछ टाइम पहले ही एक भाषण हुआ था, उसमें कहा था कि किसी की झुग्गियाँ नहीं तोड़ी जाएंगी। तो इस पर क्या कहें? देखिए, बीजेपी की करनी और कथनी में दोनों में अंतर है। जो उनकी कथनी है वो करनी नहीं है। कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के साथ जो आज हो रहा है, ये खुद से उन्होंने खरीदा है। ये चीज़ जो तकलीफ़ें आज दिल्ली की जनता झेल रही है, उस तकलीफ़ को पैदा करने वाली भी दिल्ली की जनता खुद है। और जो दिल्ली की जनता के साथ हो रहा है अभी, वो बिल्कुल सही हो रहा है। कैसी बात कर रहे हैं आप? लोग बेघर हो रहे हैं, आप बोल रहे बिल्कुल सही हो रहा है। रीजन मैं बता रहा हूँ। जब केजरीवाल चिल्ला के मुंह फाड़ के कह रहा था कि बीजेपी की सरकार जैसे ही आएगी, आपकी झुग्गी को टारगेट किया जाएगा, आपके घर को तोड़ा जाएगा, लोगों ने क्या किया? केजरीवाल चोर है, केजरीवाल ने तो दिल्ली को नशेड़ी बना दिया, ऐसी वैसी कर दिया, केजरीवाल को बदनाम कर दिया। सरकार बदल तो दिए, 100 दिन पूरे हुए, 100-150 दिन पूरे हुए, और दिल्ली की जनता को झेलना पड़ रहा है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, केजरीवाल जी की जब सरकार थी तो उस टाइम पे उन्होंने कितने मकान दे दिए थे लोगों को? देखो, केजरीवाल ने मकान अगर नहीं दिया, लेकिन मकान उजाड़ा भी नहीं। केजरीवाल टारगेट झुग्गी झोपड़ी वाले को कभी नहीं किया। मैं केजरीवाल का समर्थक नहीं हूँ, क्योंकि केजरीवाल की एक नीति से मैं भी खिलाफ था, जो शराब नीति थी उनकी, मैं उसके खिलाफ था, और मैंने विधानसभा के चुनाव में मैं उसके खिलाफ भी था, ठीक है। लेकिन केजरीवाल की एक अच्छाई थी कि उसने झुग्गी झोपड़ी वाले को टारगेट नहीं किया था। लेकिन बीजेपी की सरकार जब से आई है, ये गरीबी ख़त्म करने के बजाय गरीबों को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। अरे आप मानते हैं, चलिए जांच किए, रेल पटरी वाले जो रेल पटरी के बगल में है, चलिए उनको जांच करके आप तोड़ें, मैं उसके समर्थन में हूँ। उसका रीज़न है कि कल को कोई रेलवे हादसा होता है तो वो सरकार पे पड़ेगी, मैं उसका समर्थन करता हूँ। लेकिन वही कुछ लोग ज़मीन खरीदे हैं, डीलरों से खरीदे हैं, प्रॉपर्टी वालों से खरीदे हैं, पूरी ज़िंदगी कमाई करके गांव की ज़मीन बेच के दिल्ली के अंदर में 25-25 गज का टुकड़ा खरीदा है। उन लोगों के ऊपर जो आप बुलडोजर चला रहे हो, उनकी आह कहाँ जाएगी? वो गरीबों की कमाई चली गई। लेकिन देखा जाए, जिन लोगों के पास उनके पेपर्स हैं, हर चीज़ का एक डॉक्यूमेंट्स है, तो उनको फ्लैट दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि उनको दिया नहीं गया, बिल्कुल बेकार कर दिया, रोड पे कर दिया गया। देखो मैडम, मैं भी वीडियो देख रहा हूँ और कंटिन्यू देख रहा हूँ कि कितना घर किसको मिला है, और उसमें मेंटेनेंस के लिए कितने लाख रुपए लिए गए हैं, और यहाँ तक की फैसिलिटी उस हिसाब से दी नहीं गई है। कहीं बिजली नहीं है तो कहीं पानी नहीं है, और ऊपर से 2.5 लाख रुपए लिए गए हैं मेंटेनेंस के नाम पे। तो वो फिर क्यों लिए गए हैं? रेखा गुप्ता, जो बीजेपी अभी जो दिल्ली की सरकार है, श्रीमती रेखा गुप्ता जी, शालीमार बाग, आप वहाँ चले जाओ, वहाँ उन्होंने क्या भाषण दिया था? एक भी झुग्गी मैं टूटने नहीं दूंगी। और शालीमार बाग का आज भी मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा, वहाँ की झुग्गियाँ टूट रही है। कहाँ गई आज रेखा गुप्ता? लेकिन केजरीवाल ने भी कहा था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, जहाँ पटरी वहीं पे दुकान, तो उस पे क्या बोलेंगे? केजरीवाल ने भी कहा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान। तो केजरीवाल ने अगर मकान नहीं दे पाया तो झुग्गी को उजाड़ने
का भी काम नहीं कर पाया। और इसने क्या किया, न मकान तो दे नहीं पाया, लेकिन जो झुग्गी में रह रहे थे उसको भी उजाड़ फेंका। यानी कि गरीबी खत्म नहीं करना है, गरीबों को ही खत्म कर देना है। जी, अभी ये झुग्गी गिराने के उस पर बोल रहे हैं, ये बताइए सुंदरीकरण आखिर होगा कैसे? झुग्गी हटाई ना जाए, रेहड़ी पटरी हटाई ना जाए, कब्जा मुक्त दिल्ली बनाई ना जाए, तो सुंदरीकरण होगा कैसे? इस तरह से होगा या इस तरह से होगा? सुंदर अगर बोला जाए कि साफ सुथरा स्वच्छ नागरिक या शहर, तो ये वो झुग्गी और वो कब्जा हटा के ही तो होगा। सुंदरीकरण के मामले में झुग्गी तो हटनी चाहिए। सुंदरीकरण इन्होंने बोला, सुंदरीकरण का, एक मिनट, इन्होंने बोला सुंदरीकरण का, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि जब विधानसभा का चुनाव था तो हमारे मोदी जी यहाँ पे आए थे, तो चुनाव से पहले उनको अवैध नहीं दिखा था, फिर उन्होंने ये क्यों वादा किया था कि कोई झुग्गी नहीं टूटेगा, कोई क्या बोलते हैं, कोई भी जितने झुग्गी झोपड़ी वाले हैं सबको मकान दिया जाएगा, क्यों उस समय भी उनको सुंदरीकरण दिखा गया होगा? तो इसका मतलब मोदी जी झूठे हैं? सुनिए, ये बताइए, जो झुग्गी टूटने का ऑर्डर आ रहा है क्या? सुनिए, जो झुग्गी टूट रही है सीएम ऑर्डर दे रही है कि कोर्ट से ऑर्डर आ रहा है ना? और दूसरी बात ये कह रहे हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं करता हूँ, जो चुनाव होने के पहले ही 20 दिन पहले बीजेपी ने, ठीक है ना, आदर्श नगर में, ठीक है ना, 1675 मकान दिए कि नहीं दिए भैया? ये बताइए आप मुझे। और आप रेल लाइन पर, ठीक है ना, या कहीं भी आप पटरी बिछा झुग्गी बसा लोगे तो क्या वहाँ पर भी मतलब आपको वहाँ पर मकान बना दिया क्या? ये बताइए। टूटा है अभी वहाँ टूटेगा, और जिसको मकान दिया तो काहे भैया मकान में नहीं गए? मकान तुम किराए पे चढ़ा के झुग्गी में फिर क्यों आ गए? इसका जवाब तो दे दो भैया। झुग्गी घेरनी है तुम्हारी फितरत, जिसका काम है भीख मांगना, भीख मांग के अगर वो जिंदगी की गुजर बसर आराम से कर रहा है, झुग्गी में क्या है, सब्सिडी मिलती है, आपको पानी का बिल देना नहीं है, एसी का बिल देना नहीं है, स्कूटी उनके सामने खड़ी है, कार उनके वहाँ खड़ी है, गैरेज बन गए हैं, कार धुलने की वॉशिंग मशीन का वो बन गया है। झुग्गी वाले पे सारी लग्जरी सुविधाएं हैं और वो कहते हैं हम गरीब हैं। और दूसरे की जमीन 10 साल पहले डीडीए का पारा घेर लो, तुम रेलवे लाइन घेर लो, तुम सरकारी संपत्ति घेर के बना लो, और 10 साल में जब बात सरकार सुध ले तो कहो कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, और जब तुम्हें मकान दे तो मकान में ना जाए वो किराए पे चढ़ा दो। ये मैं कई वीडियो ऐसी देखी उनके कि वो एक कह रहा है कि अरे लिफ्ट नहीं काम कर रही वहाँ तो, और ऐसे को लिफ्ट मिल गई झुग्गी वाले को, इतना बढ़िया मकान लग्जरी दे दिया, उसमें वो नहीं जाना चाहता। तो इस तरह की मानसिकता के साथ होती है ऐसी। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे कि इतना टाइम समय से मतलब सरकार रही, उन लोगों को ये क्यों नहीं देखा कि अवैध सरकार मतलब अवैध जगह पे ये लोग हैं झुग्गियां बना रहे हैं? आपकी बात एक तरह से सही है कि रेलवे की जगह पे उन लोगों ने बनाया, उनको हटाया जाए, लेकिन उनको जगह भी तो दी जाए, लेकिन इस जगह से कई लोगों को नहीं दी गई है। जिनको जगह दी जाए, जो लीगल हैं उनको पक्के मकान भी, देखो पालम में भी ऐसी झुग्गियां थी, लेकिन गवर्नमेंट ने ग्राम समान की जमीन थी वो रजिस्ट्री उनको दे दी कि भैया तुम्हारे पक्के मकान हो गए। जो लीगल हैं उनके लिए कह रहे हैं जो 71 के बाद लोग आए हैं, 71 से पहले जो रह गए वो ठीक है, लेकिन उनके बाद वाले के कागज जरूर चेक होंगे, और उनका अगर कागज होगा तो यहाँ नहीं होगा तो गांव में कुटुंब रजिस्टर होता ब्लॉक के अंदर, वहाँ होगा। अगर वो भी नहीं होगा तो जमीन होगी, और जमीन भी नहीं होगी तो रिश्तेदार होंगे, वो बताएंगे कि हाँ ये पपलू है, ये बल्लू है, ये पप्पू है, ये हमारा रिश्तेदार है। वहाँ तक जांच होगी और उसके बाद रोहिणिया को छन्नी में छान के बाहर किया जाएगा। उसी का मुहिम चल रही है और होता रहेगा। मैडम एक मिनट, इन्हीं के बात का मैं जवाब देता हूँ। ये जो अवैध है वो चुनाव से पहले अवैध होता है या चुनाव के बाद अवैध होता है? चुनाव से पहले वो वैध होता है। जब वोट लेने हम जाते हैं झुग्गियों में और उसी अवैध झुग्गी वालों का वोट लेते हैं, अगर वो चुनाव के बाद अवैध है तो हमारी सरकार भी अवैध है, क्योंकि हम वोट उसी से लिए हैं। अब जो झुग्गी झोपड़ी वाले से हमने वोट लिया है, ठीक है, अगर वो अवैध लोगों का वोट लिया, सरकार भी अवैध है। दूसरी चीज़, इन्होंने बोला कि रेलवे पटरी वाले का, तो ये कादीपुर का वीडियो है, इसमें और सबके पास पेपर है, सब कुछ है, और देख लो उन लोगों का मकान तोड़ा जा रहा है 25-25 गज कादीपुर में। वहाँ कौन सी रेलवे पटरी है भाई? वहाँ क्यों तोड़ा गया? दूसरी चीज, अगर वो अवैध है तो मोदी जी चुनावी भाषण में ये क्यों बोलते हैं
कि ये एक भी झुग्गी मैं टूटने नहीं दूंगा। कांग्रेसियों ने झूठा अफवाह फैलाया है, तो इसका मतलब मोदी जी झूठे हैं या मोदी जी के जितने ये भक्त हैं वो झूठे हैं? बतावे। हम भक्त हैं, ये भक्त नहीं है। ये मोदी जी को वोट भी नहीं देते, सिर्फ गाली देने आते हैं वहाँ से घर से कोट वोट पहन के। ठीक है, अब ये बताएं, ये कह रहे हैं सरकार चुनाव से पहले क्यों नहीं झुग्गियाँ गिराती? 27 साल बाद तो दिल्ली में बीजेपी आई है, उससे पहले थी नहीं, तो सरकार कैसे झुग्गी गिरा देगी? पहली बात, झुग्गी तो सरकार अपनी सरकार में ही गिराएगी ना। सरकार नहीं गिरा रही, हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है, सरकार क्या करती, पटिशन दायर करके स्टे ले लेती है, झुग्गियाँ रुक जाती हैं और बस्ती चली जाती, बढ़ती चली जाती। अब ये सरकार कह रही पटिशन नहीं दायर होगा। जो इनलीगल झुग्गी अगर कोर्ट ऑर्डर कर रहा है तो प्रशासन और एमसीडी का वो पूरा राइट है, वो तोड़ेंगे, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वो सरकार अब बैठ गई है, इसलिए जो गलत तरीके से, अवैध तरीके से जो बस गए हैं आके और 2-2 हज़ार का राशन कार्ड और 5,000 का बर्थ सर्टिफिकेट और ये क्या नाम है 2,000 का ये आधार कार्ड, ये वो फर्जी वोटर ये कागज़ जो दिखा रहे हैं फर्जी बना, उसकी जांच होगी। तो जांच कराने के नाम पे जांच करवा लेना, भागना मत, सरकार जांच करने वाली है। जिनके पास बड़ा पेपर छाती ठोक रहा है ना, वो पेपर दिखाएंगे, प्रशासन वो भी देखेगा।